नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आधुनिकतावाद, जिसे इंग्लिश में मॉडर्निज्म कहते हैं, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस पाठ को हम अध्ययन कर समझते हैं। आधुनिकतावाद। आधुनिकतावाद शब्द अंग्रेजी के मॉडर्निज्म का हिंदी रूपांतर है। इसका अर्थ होता है अनुपयोगी परंपराओं का त्याग एवं इहलौकिक दृष्टिकोण। यूरोप में 16वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक आधुनिक शब्द का प्रयोग वर्तमान में पर्याय के रूप में किया जाता था। आधुनिकता जिस मॉडर्निटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, वह अंग्रेजी में ग्रीक के मोडो शब्द से आया है। इसका अर्थ होता है हाल, फिलहाल, आज, अभी, इस समय, समकालीन आदि। यूरोप में रेनेसा के युग में इतिहास के निर्माण का श्री गणेश हुआ और अतीत को वर्तमान बनाया जाना पुनर्जागरण या रेनेसा कहलाया। पुनर्जागरण के उपरांत आधुनिक शब्द में आधुनिकतावाद, आधुनिकीकरण जैसे शब्दों का जन्म हुआ। इसकी परिभाषाएं इस प्रकार हैं। हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार सामान्य प्रयोग में आधुनिक शब्द को बहुत दूर तक समय सापेक्ष मान लिया जाता है। आधुनिकता की पहली और अनिवार्य शर्त स्वचेतना है। डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में आधुनिकतावाद की मुख्य 3 विशेषताएं हैं: स्वात्म चेतना, आंदोलन और प्रयोग। गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में पुरातन के मोह का त्याग एवं वस्तुओं तथा विचारों के प्रति उपयोगितापूर्ण नवीन दृष्टिकोण आधुनिकतावाद है। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में प्राचीन मान्यताओं को नवीन संदर्भों में देखना आधुनिकतावाद है। आधुनिकतावाद का उद्भव और विकास। यूरोप में साहित्य कला के क्षेत्र में 20वीं सदी के तीसरे, चौथे और 5वें दशक में आधुनिकतावाद ने एक बीज के रूप में अपनी जगह बनाई थी, जिसने 1960 ईस्वी के आसपास एक आंदोलन के रूप में अपना पैर पसार लिया। टी.एस. इलियट की काव्य कृति दी वेस्टलैंड एवं जेम्स जॉयस का उपन्यास यूलिसेस 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन रचनाओं को आधुनिकतावाद का आधार या बीज तत्व माना जाता है। दूसरा है, आधुनिकतावाद के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। तीसरा, आधुनिकतावाद 1960 ईस्वी के लगभग एक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ था। चौथा, हिंदी में आधुनिकतावाद के जनक भारतेंदु माने जाते हैं, किंतु इसका पूर्ण विकास नई कविता में दिखाई देता है। आधुनिकतावाद की मान्यताएं और विशेषताएं। आधुनिकतावाद में आत्मबोध, व्यक्तिकता, आत्मपरकता का भाव प्रमुख है। इस भाव के कारण ही साहित्य में विसंगतियों, अकेलेपन, संत्रास, पीड़ा, अजनबीपन आदि की अभिव्यक्ति हुई है। निराशा और नकारात्मकता की प्रधानता आधुनिकतावाद का प्रमुख पक्ष है। आधुनिकतावाद में ईश्वर एवं प्राचीन मूल्यों के प्रति अनास्था का भाव सर्वोपरि है। आधुनिकतावाद ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, वैचारिक, प्रकृति यौन दमन आदि को स्वीकार नहीं करता है। आधुनिकतावाद साहित्य के मूल में मनुष्य है। आधुनिकतावाद में समाज के स्थान पर व्यक्ति को महत्व दिया गया है। भाषा शैली के संदर्भ में नवीन प्रयोग, नए भावबोध और लघु एवं सामान्य मानव को महत्व देना है। आधुनिकतावाद का हिंदी साहित्य में महत्व। हिंदी में भी आधुनिकतावाद का प्रतिफल कई रूपों में हुआ है, जैसे कविताओं, कहानियों, उपन्यासों, नाटकों आदि में। महानगरीय बोध में लघु मानव के अकेलेपन, संत्रास, अवसाद, अनास्था आदि की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। आधुनिकता बोध के फलस्वरूप ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का खंडन साहित्य में वर्णित हुआ है, जिसके फलस्वरूप छोटी घटनाएं, प्रसंग, क्षण इत्यादि महत्वपूर्ण हो उठे हैं। आधुनिकतावाद की आलोचना।
आधुनिकतावाद की आलोचना की घोर आलोचना हुई है। डॉक्टर अमरनाथ हिंदी आलोचना की परिभाषित शब्दावली में लिखते हैं, आधुनिकता के प्रभाव से साहित्य का शास्त्रीय सौंदर्य बोध संदिग्ध हो गया। मनुष्य अपने सामाजिक परिवेश, परिवार तथा वर्तमान परिस्थिति से अलगाव अनुभव करने लगा। आधुनिकतावादी रचनाएं कई बार पहेली के समान दिखाई देने लगती हैं। मार्क्सवादियों ने आधुनिकतावादी साहित्य को प्रगतिवादी करार देते हुए इसकी कटु आलोचना की है। जॉर्ज लुकाच ने आधुनिकतावाद को कला की समृद्धि नहीं बल्कि कला की अस्वीकृति मानते हुए इस पर समाज विमुखता का सबसे बड़ा आरोप लगाया है। जय हिंद। आप सबने इस वीडियो को सुना, देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।